तो प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें करना क्या है बेटा, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है, LHS RHS बराबर करना है, सिंपल है। तो ये जो है क्वेश्चन बेटा आपका सीधा सीधा पिछले एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या करना है देखिए बेटा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। आपको ये LHS में दिया हुआ है बेटा, आपको RHS प्रूफ करना है कि ये -1/2 के बराबर है या नहीं। तो ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो साइन पाई बाई 6 क्या होता है बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 क्या होता है बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ये क्या बनेगा, 1 सॉरी तो 1 ही होता है, ठीक है। आपका 1 का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो आप इसके नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम करोगे तो ये 4 आएगा। तो ये 1 + 1 माइनस क्या आएगा बेटा, -4 आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा ये 2 - 4/4 बनेगा, तो ये -2/4। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, आराम से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लीजिए बेटा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है प्लस आपके पास कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है और आपके पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है। इसको आपको प्रूव करना है कि बेटा ये 3/2 के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो आपको यहां पर सबसे पहले तो क्या करना है बेटा, 2 साइन स्क्वायर आपके पास पाई बाई 6 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा साइन पाई बाई 6 के बराबर पे डाल देता हूँ। क्या होता है बेटा, वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 कितना होता है आपका, ये आपका होता है 30 डिग्री, ठीक है। प्लस आपके पास कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बेटा, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या कॉसेक स्क्वायर यहां पर 7 पाई बाई 6 है, ध्यान देना, ठीक है, 7 पाई बाई 6 है। तो क्या अगर मैं यहां पर पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दूं तो चलेगा क्या, पाई प्लस पाई बाई 6 तो यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके पास क्या बेटा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है ना। तो कॉस 60 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है ना। तो 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना। अब देखिए बेटा होता क्या है, तो यहां पर 2 × 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 प्लस और ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये पाई प्लस पाई बाई 6 अगर ये हुआ है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो अब ये बन जाएगा क्या बेटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6। और ये इसलिए बना क्योंकि मैंने बताया था बेटा पाई और 2 पाई और आपके 0 पे ये नहीं बदलता, ठीक है। और यहां पे आपका इंटू क्या बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर। इसको एक काम कर लीजिए, आप सीधा लिख दीजिए क्या बेटा, 1/4 लिख दीजिए इसको, है कि नहीं। अब देखिए बेटा ये 1/2 हो जाएगा, ये कट के आपका 2 आ जाता है यहाँ पे, नहीं। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये माइनस आ गया, कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है बेटा, कॉसेक पाई बाई 6, कम ऑन जल्दी बताइए, कॉसेक पाई बाई 6 बताइए, कॉसेक 30 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर इंटू 1/4। तो आप देख सकते हो बेटा ये 1/2 माइनस 4 इंटू 1/4 बचेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपके पास कंडीशन क्या बन के आ रही है बेटा, ये कंडीशन आपके बन के आ रही है, कंडीशन क्या बेटा, ये बन के आ रही है 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको तो 3/2 चाहिए था, बट ये तो आपका 1/2 माइनस 1/2 आ रहा है कि नहीं। कंडीशन तो गलत हो गया ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो कंडीशन यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। अभी देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कोसेक में क्यों नहीं आएगा, एग्जैक्टली ये होल स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। ये एक्चुअली जो माइनस था बेटा, ये स्क्वायरिंग इसको माइनस को हटा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, वो ये था कि कॉसेक स्क्वायर माइनस पाई बाई 6 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये माइनस जो है बेटा ये प्लस होके यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या होके निकलेगा बेटा, प्लस होके बाहर निकलेगा। और यहाँ पे इंटू 1/4 तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर ये प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस माइनस को माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। इंटू आपके पास 1/4 है। अब आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया, कॉसेक क्या होता है बेटा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपके पास 1/4 है। अभी ये क्या बनेगा बेटा, 1/2 प्लस 1 बनेगा ना। तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 3/2। तो आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर जो स्क्वायर था बेटा, ये माइनस को बाहर निकलने से पहले क्या बना देगा, इंटू इंटू
प्लस बना देगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहां पर एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास cosec स्क्वायर माइनस पाई बाई 6 है, तो मतलब कि मेरे पास यहां पे एक कंडीशन ये है, cosec माइनस पाई बाई 6 इंटू cosec माइनस पाई बाई 6 मेरे पास 2 बार है, तो 2 बार माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका cosec पाई बाई 6 का स्क्वायर बन के रह जाएगा। इसीलिए आपका यहां पर ये इस तरह से देखने को आपको मिला है, ठीक है। चलिए, इसको फटाफट लिख डालिए, कम ऑन जल्दी। पहले वाले वक्त माइनस ले लेते हैं ना, माइनस को। हाँ कोई बात नहीं, वो गलत था तो अभी सही कर दिया ना, जल्दी जल्दी करिए। नाम लिख दिया इसमें। लिख लिया, लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 है प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 है प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है आपने। ये आपका LHS है, तो LHS को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखिए बेटा, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 है, मतलब कि कॉट 30 डिग्री है ये, तो कॉट 30 क्या होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, पाई माइनस पाई बाई 6 आप यहां पे लिख सकते हो। तो आपको क्लियरली दिखता है कि बेटा ये आपका 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो मतलब कॉसेक आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा। प्लस 3 10 पाई बाई 6 है, तो बेटा पाई बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्री, तो 10 30 क्या होता है बेटा, 1 बाई √3 होता है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। अब आप देख सकते हो बेटा √3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा आपका 3, प्लस अब ये क्या बनेगा बेटा आपका कॉसेक पाई बाई 6 ही बनेगा, क्योंकि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, किसमें बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए यहाँ पे माइनस आपका कंडीशन में नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे देखिए बेटा ये 3 इंटू 1 बाई 3 बन जाएगा, क्योंकि 1 बाई √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए बेटा 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है, 2 होता है, प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 6। तो आप देख सकते हो हेंस प्रूव्ड, आपका LHS इक्वल्स टू क्या आ जाता है बेटा, RHS आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, आपके पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपको प्रूफ करना है, आप LHS ले लेंगे। LHS के पास क्या है बेटा, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, ये क्या कंडीशन में आएगा, 2, देखिए साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं ना। अब पाई माइनस पाई बाई 4 आपका 3 पाई बाई 4 ही होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, तो मतलब ये क्या बनेगा, 1 बाई √2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 सेक पाई बाई 3 है, सेक क्या है बेटा, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 मतलब 60 बन गया ये, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका 2 का स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सेक पाई बाई 3 का होता है 2 होता है, क्योंकि कॉसेक सॉरी कॉस पाई बाई 3 आपका क्या होता है बेटा, आपका वो होता है आपका 1/2, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये क्या बना, 2 यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस
2 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 4, 4 2 जा, यहाँ पे 8 आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9 तो बन चुका है यहाँ पे। तो अब क्या है बेटा 2 इंटू साइन π/4 होता है बेटा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8। अभी देखिए क्या बना, ये बनेगा 2 इंटू 1/2 प्लस 9 और ये कट जाएगा तो 9 + 1 क्या आ जाएगा बेटा आपका 10। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। कम ऑन फटाफट से इसको लिख लीजिए, जो कर रहे हैं फटाफट से लिखिए जल्दी, अगला करेंगे फिर, ठीक है। एनसीईआरटी ही करिए, एनसीईआरटी काफ़ी रहेगा। सारा एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद पूरा एग्जाम्पल कर लीजिए। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का भी सारा एक्सरसाइज और सारा एग्जाम्पल कर लीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है। मतलब आप खुश रहोगे, पेपर देने के बाद आप खुश होकर निकलोगे कि हाँ चलो कि हमने अच्छा किया, ठीक है बेटा। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि वही मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि जब तक से एनसीईआरटी 3 फोल्ड टाइम्स ख़त्म ना हो तब तक से आरएस को हाथ नहीं लगाना होता ना। तो हमारे बच्चों ने तो 1 फोल्ड भी नहीं ख़त्म किया है, तो है नहीं, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है कि नहीं। 11 में 3 फोल्ड टाइम्स एनसीईआरटी खत्म होना चाहिए विद एग्जांपल एंड एनसीईआरटी, उसके बाद ही आप लगा सकते हो हाथ। क्योंकि आपको पता है कि 10 में लगाना आरएस को 10 में इसलिए हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि 10 में तो टट्टी है वो मैथ्स, है कि नहीं, बेकार ही है वो, करके फ़ायदा भी नहीं है, आप जानते ही हो, है नहीं। तो इसलिए आपको मैथ्स करना पड़ता है आरएस से, है नहीं। जबकि मैथ्स के पेपर इतनी ईजी होने के बाद भी मतलब है ना वो थोड़ा सा है, हो ही जाता है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा, हो गया ना, सब लिख लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन फाइंड द वैल्यू, साइन 75 निकालना है और tan 15 निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1, साइन क्या निकालना है बेटा 75 डिग्री निकालना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 45 + 30 लिख सकते हैं इसको ना। तो ये साइन a + b हो जाता है। साइन a + b क्या होता है बेटा, साइन 45 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब गलती हो गया, साइन a + b का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a sin b cos a cos b, है ना। तो साइन a sin b cos a cos b, यही होता है ना फॉर्मूला। कि क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार प्लीज, कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ वही ना, साइन a cos b और cos a sin b होता है ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ साइन a sin b + cos a cos b, बच्चे हाँ सर यही होता है बोल रहे हैं। कम ऑन, तुम लोग अभी फॉर्मूला लिखे हो ना। तो ये क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। मैं लिख देता हूं बेटा, देख फिर से, साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्लीज इसको फॉलो करिए यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए बेटा ध्यान से, अब ये क्या बना, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप देख सकते हो बेटा इसकी एलसीएम क्या बनेगी 2√2, ऊपर में √3 आएगा और प्लस ऊपर में 1 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल कंडीशन है। हाँ जी, यही तो, ऐसे छोड़ देना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है बेटा, यही आंसर है, ऐसे छोड़ देना है, पूछ रहा है मतलब कुछ भी नहीं करना बेटा, ऐसे ही छोड़ देना है। नहीं, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना बेटा, बात मानो। ये रैशनलाइज में बेटा मैं आपको तभी बोलता हूँ रैशनलाइज करने के लिए, देखो सुनना, नीचे का नंबर जो रूट में है और ऊपर का नंबर जो रूट में बेटा, अगर मान लो कि ये सेम रहा तो, या फिर दूसरा पॉइंट, नीचे जो रूट में बैठा है और ऊपर रूट में जो नहीं है उसको काट देगा नीचे वाला, तो फिर करना है आपने। बट यहाँ पे कभी तुम्हें दिख रहा है कुछ होगा, अगर मैं 2√2 से अगर मल्टीप्लाई कर भी दूं, चलो √2 से मल्टीप्लाई कर भी दूं, क्या मिलेगा बताओ मुझे, ऊपर बताओ मुझे क्या मिलेगा, ऊपर में √6 + √2 मिलेगा और नीचे मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, कौन सा क्या कट गया, क्या हो गया, वही तो है वो बेसिकली, है कि नहीं। तो करने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही छोड़ देना। अगला देखिए बेटा नंबर 2, देखिए बेटा हमारे पास क्या बेटा tan 15 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा tan 45 - 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए फिर से बेटा tan a - b का फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, क्या होता है बेटा tan a - tan b/1 प्लस tan a
tan b हमारा फॉर्मूला होता है, देख सकते हो है ना, यही फॉर्मूला हमने लगाना है। आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या आएगा, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री 1 माइनस tan सॉरी प्लस 45 एंड tan 30 आपको मिलता है कि नहीं मिलता। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 1/√3 होता है। नीचे हमारे पास 1 + 1 × 1/√3 कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब ऊपर में आप क्या कर लीजिए बेटा, एलसीएम कर देंगे तो √3 बनेगा, तो ये √3 - 1 आया। नीचे आपने अगर इसका एलसीएम किया तो ये √3 + 1/√3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 - 1/√3 + 1 आपका यहाँ पे बन के आता है। तो ये आपका आंसर बनेगा। हाँ जी बाबू, अब कर सकते हैं बेटा, हाँ अब कर सकते हैं, बट मैं तो कहूंगा इतने पे ही छोड़ देना, ये आपका आंसर ही होगा। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, अगर तुम्हारे एमसीक्यू में आएगा ना, यही आंसर होगा, देखना टिक करने के लिए, ठीक है, यही होगा। अब तो कर सकते हैं, सही बोला उसने, अब तो जरूर कर सकते हैं, है कि नहीं। अब तो ये होल स्क्वायर में आ चुका है कि नहीं, नीचे हमारा वैल्यू बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट फटाफट। लिख लिया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास है बेटा cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x एंड sin π/4 - y इक्वल्स टू sin x + y है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं कुछ आपके सामने लिखना चाहता हूं कि अगर मैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिखूं, तो ये cos a + b का फॉर्मूला होता है क्या, होता है ना। तो आपको पता है कि बेटा ये बेसिकली उसी फॉर्मूला में बैठा हुआ है। देखिए बेटा, cos a cos b साइन माइनस साइन a साइन b बैठा हुआ है ना। तो सीधा सीधा इसका क्या अर्थ निकलता है बेटा, इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि बेटा ये बन जाएगा cos a + b। तो बेटा यहाँ पे a क्या है, ये आपका a है, ये क्या है बेटा आपका ये b है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, cos ब्रैकेट आप लिख देंगे यहाँ पे π/4 - x प्लस π/4 माइनस y। आप इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सही बात है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्या बना, अब ये बन जाएगा बेटा आपका cos ब्रैकेट π/4 - x प्लस π/4 माइनस y। आप इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या बनेगा, cos π/4 प्लस π/4 क्या बनेगा बेटा, π/2 बन जाएगा। और यहाँ अगर माइनस कॉमन निकाल के अगर मैं इसको x + y लिख दूं, चलेगा क्या, चलेगा क्या। अब फॉर्मूला देखिए बेटा, एक और ये फॉर्मूला होता है बेटा cos π/2 माइनस थीटा का, जो बन जाता है बेटा sin थीटा। बनता है कि नहीं बनता, अभी आप लिख के आए हो पीछे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ये आपको बेसिकली क्लास 10 में पढ़ाना चाहिए था, बट वहां से डिलीट करके 11 में डाला गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी देखो cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा बेटा, sin थीटा। तो आंसर आ गया, है ना। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, कम ऑन गाइस जल्दी। ऐसा क्वेश्चन लिखा है मेरा देगा डरो मत बेटा, डरो मत। करना तो इसी पेपर है
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए बेटा। आरडी अग्रवाल छोड़िए, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना बेटा क्या है आपके पास, 10π/4 प्लस एक्स एंड 10π/4 माइनस एक्स है बेटा। इसको आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए। सॉरी थोड़ा सा ये बाहर में कुछ ये चल रहा है तो चलने दो इसको। चलिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग करूंगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं अगर ऐसे करूंगा तो जल्दी होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें तुम्हें दो फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है बेटा? दो फॉर्मूला। अब वो दो फॉर्मूला कौन कौन सा होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देना, ठीक है। मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाला हूँ बेटा वो tan a प्लस बी का लगाऊंगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। क्या कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें अप्लाई करना है। और दूसरा फॉर्मूला हम जो लगाएंगे बेटा tan a माइनस बी का लगाएंगे। तो ये होगा बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है बेटा, मैं इसमें कौन सा लगाने वाला हूँ बेटा, ये लगाऊंगा, और इसमें लगाऊंगा बेटा मैं ये। सिंपल सा दिख रहा है ना आपको कि दोनों में हम ये करके फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए करेंगे क्या, तो मैं दोनों को सेपरेट कर लूंगा, करके सॉल्व, फिर मैं यहां डाल दूंगा, सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को खोल देता हूं। चलो, तो मैंने लिया बेटा tan π/4 प्लस एक्स लिया, ठीक है। तो ये कैसे खुलेगा, तो ये खुलेगा बेटा tan π/4 प्लस tan x खुला। नीचे कैसे खुलेगा बेटा 1 माइनस tan π/4 tan x की तरह खुलेगा ये। अभी थी, अब हम सब ये जानते हैं बेटा, 10 क्लास पढ़ गया है, 10π/4 तो 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x बन जाएगा। ये तो ना बना कि नहीं बना, सिंपल सी कहानी है। क्योंकि ये 10π/4 1 होता है, क्योंकि वो 45 डिग्री है, ये भी 45 है तो 1 बनेगा। तो ये 1 माइनस 1 इंटू tan x तो 1 माइनस tan x ही होगा ना। अभी देखिए बेटा अगला, tan π/4 माइनस एक्स मेरे पास है। अगर इसको भी मैं खोलता हूं तो मेरे पास tan π/4 माइनस tan x अपॉन क्या आएगा बाबू 1 प्लस tan π/4 tan x आएगा कि नहीं आएगा। ये भी हमारा क्या बनेगा बेटा, यहां पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बना कि नहीं बना, बनाना। अब मैं जानता हूं कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, मुझे बस इन दोनों को ले जाके वहां पे डालना है, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा बेटा, अगर मैं इसका जगह उसकी वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिलता है बेटा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x मिलेगा। और इसके नीचे मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x मिलता है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x मिलेगा, जो कि मेरा क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x का क्या बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, फटाफट इसको लिख डालिए। बहुत बहुत बहुत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सब कुछ बताया ना मैंने, है कि नहीं। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट लिखिए बेटा। फटाफट से लिख ले, फटाफट से लिख ले। लिख लिया? नहीं सर।
सबका हो गया? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आगे और हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन है पूरे, जो सारे हम करके ही जाएंगे आज, ठीक है। मिसलिनियस कब करेंगे? अरे मिसलेनियस भी करेंगे बेटा, फटाफट अभी करते जाएंगे तो होता जाएगा फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, सब हो जाएगा। चलिए सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? यस सर। लिख लिया बाबू? सबने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कॉस पाई प्लस एक्स है, कॉस माइनस एक्स है, और साथ ही साथ बेटा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे नीचे इसको ये प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे बेटा एलएचएस ले लेते हैं बेटा फटाफट से, है ना। देखिए बेटा कैसे करना है, आपके पास है बेटा कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, नीचे हमारे पास क्या है बेटा साइन पाई माइनस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। मैंने एलएचएस लिया है बेटा, ध्यान देना। अब फर्स्ट चीज देखिए बेटा, ये जो है बेटा कॉस पाई प्लस एक्स जा रहा है, ठीक है, पाई पे तो नहीं बदलता, पर पाई प्लस एक्स क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना, क्योंकि आपको पता है पाई 180 होता है, तो पाई से जब नीचे जाएगा और एंगल ऐड होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो इसके कारण ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस की एक बहुत ही बुरी आदत है, क्या बेटा, ये माइनस को खा जाता है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये कॉस एक्स बन जाएगा। नीचे देखिए बेटा आपके पास साइन पाई माइनस एक्स है, तो ये क्या है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका साइन एक्स ही होगा। और कॉस 90 प्लस एक्स, तो मैं बता दूं बेटा, अब यहां पर एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, शायद अगर आपको नहीं पता तो फिर आप लोग फंस जाओगे यहां पे। तो देखना बेटा, 0 पे, पाई बाई 2 पे, पाई पे, 3 पाई बाई 2 पे, और 2 पाई पे, इस लाइन पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। अगर कॉस के साथ मैं अगर पाई प्लस थीटा लिखता हूं, या साइन के साथ लिखता हूं, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ पाई, 2 पाई, 0 कुछ भी लिखता हूं ना बेटा, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि ये कभी भी नहीं बदलता, ये आपका कॉस थीटा ही आएगा और ये आपका साइन थीटा ही आएगा। हाँ माइनस प्लस का कंडीशन हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। पर यहां पर जब भी पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, मतलब कि पाई के नीचे जब 2 आएगा ना बेटा, तो तब याद रखना कि ये बदल जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा या प्लस लिखो तो ये भी आपका क्या बन जाता है बेटा, साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बेटा, ये माइनस कॉस इसलिए आया क्योंकि कॉस आपका पाई प्लस एक्स है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए ये माइनस कॉस आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आया, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। पाई के साथ अगर तुमने एक्स एंगल प्लस किया है तो ऑब्वियसली ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही एंड करेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाई प्लस एक्स, और जो भी एंगल हम यहाँ पे ऐड करते हैं बेटा, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि ये आपके 90 डिग्री के बीचों बीच में ही रहते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे sin x आ गया। अब sin x आपके पास cos की कंडीशन है, तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, ये आपका sin x बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि cos 90 प्लस एक्स है, तो 90 प्लस एक्स का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा, माइनस होता है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पे माइनस sin x आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, तो क्या है बेटा, ये cos स्क्वायर एक्स बाई क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, और cos बाई साइन क्या होता है बेटा, cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो इसको प्लीज आप फटाफट से लिख लीजिए। सबको समझ में आ गया, चलिए फटाफट लिखिए। कहा बेटा, हाँ ये आपका यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यह भी माइनस होगा, हाँ ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा। इवन मैं बस आपको बता रहा था एग्जांपल कि ये अब यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा था ना मैं बस बता रहा था कि ये इस पे और इस पे नहीं बदलता और पाई बाई 2 पे बदलता है, ठीक है। जब भी 2 वाला नीचे आएगा तो बदल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से।
सबका हो गया? टैन वाला क्वेश्चन, टैन वाला कौन सा था, पीछे था क्या? और ये वाला क्या, ये वाला क्या? हाँ जल्दी देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है बेटा, फटाफट देखिए बेटा, क्वाड्रेंट हमारे पास ये रहा, ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, कंडीशन समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये कंडीशन आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहला कंडीशन क्या है, कॉस का 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, मतलब कि वो 3 पाई बाई 2 से आगे जा रहा है, मतलब ये कॉस का क्या है बेटा, सेफ जोन है, तो मतलब कॉस हमें पॉजिटिव रहेगा, कॉस हमें पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 में मैंने क्या बोला था बेटा, बदल जाएगा, मतलब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में बदल जाता है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 में बदल जाता है, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका बेटा, ये मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं बेटा, एलएचएस को, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका साइन एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, साइन एक्स बन जाएगा। चलिए अगला देखिए बेटा, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, अरे भैया 2 पाई में तो बदलता ही नहीं है ना ये, और 2 पाई प्लस एक्स मतलब तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका कॉस एक्स बन जाएगा। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, हमारे पास कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है। अब देखो बेटा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, और थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव ही रहता है ना, रहता कि नहीं रहता, और 3 पाई बाई 2 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा कॉट, तो कॉट ये जो है बेटा कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है बेटा, ये बन जाएगा आपका tan x, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, तो ये आपका जो साइन है वो कॉस में बदलता है, कॉट जो है बेटा वो टैन में बदलता है, और जो आपका कॉस सॉरी ये जो सेक है बेटा ये कॉसेक में बदलता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है, उल्टा, कॉट टैन में बदले तो टैन फिर कॉट में बदलेगा, साइन कॉस में बदले तो फिर कॉस साइन में बदलेगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। और ये कब बदलते हैं बेटा, ऐसे जब आपका थीटा 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 होता है, ठीक है, तब ये बदलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको बदल दिया, तो ये क्या बनेगा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा बेटा आपका टैन एक्स बन जाएगा, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, तो ये बेटा फिर से क्या आएगा बेटा, ये कॉट एक्स ही आएगा। अब जैसे ही आपका ये फॉर्म हो गया, इसके बाद तो क्लास 10 वाला कंडीशन ही लगाना है, ठीक है, सबको साइन कॉस में चेंज करना है, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या बना बेटा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, तो नीचे क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया आपका, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1, तो ये 1 के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको, बोलिए ना, 2 मिनट है बेटा, सर जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, बातें करना बंद कीजिए और लिखिए। हाँ बोल बाबू क्या हुआ, नीट क्रैक करना है, क्यों मैथ्स नहीं हो रहा, ये हार्ड है क्या, सब लोग जल्दी लिखे, लिख लिया, cos 6x को खोल रहे हैं ना, तो उसमें पहले cos 3.2x खोलना है, फिर cos 2.3x खोलना, मतलब पहले cos 3x खोलो या 2x 2x करो उसके बाद 3x, हो गया। हो गया सबका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाना चाहता हूं बेटा, कि आपको पता होना चाहिए कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया गया है। तो हमने यहाँ पे वही देख रहे बेटा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है। तो सीधा क्या कंडीशन बनेगा है, तो ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी करना ना, तो ये आपका ए, ये आपका ए है, ये आपके ए की तरह बिहेव करेगा, आपका बी की तरह बिहेव करेगा। तो क्या दिखेगा बेटा आपको, n प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स। आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब ये क्या बना देखो, कॉस ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन एक्स प्लस एक्स बनेगा, माइनस ये क्या बनेगा बेटा सॉरी एन एक्स माइनस टू एक्स बनेगा ना, है कि नहीं। देखो एन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या है बेटा कॉस ब्रैकेट माइनस एक्स आएगा ना। और आपको पता है कि कॉस की आदत क्या होती है, माइनस को वो खा जाते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉस एक्स बन जाएगा, सीधा आ गया ना कॉस एक्स, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। सबका हो गया। सबका हो गया। सबका हो गया। चलिए सबका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है बेटा, आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। इसमें अब फाइनली आप वो फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करोगे बेटा जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मैं कह रहा हूं बेटा 5 मार्क्स अगर आपको क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, इस फॉर्मूला पे जरूर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, बट इसी फॉर्मूला पे आपका मिसलेनियस से बहुत सारे क्वेश्चन है, उसी से आएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे यहाँ से वो फॉर्मूला लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, तो मैंने लगाया बेटा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मेरा ए ये है, ध्यान देना बेटा, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बेटा बी है। तो आप क्लियरली देख सकते हो मैंने यहाँ पे एलएचएस ले लिया, एलएचएस पे ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्या बनेगा बेटा, ये माइनस टू, मुझे वो प्रूफ करना है, ठीक है, ध्यान देना, मुझे वो प्रूफ करके निकालना है। तो मैंने लगा बेटा माइनस टू साइन ए प्लस बी करना है मुझे। तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन क्या करूंगा बेटा 2 करूंगा। उस तरह से बेटा साइन लगाऊंगा बेटा मैं ए माइनस बी लगाऊंगा ना, तो ये बनेगा क्या आपका, बनेगा ये 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बनेगा, है ना, यही बनेगा आपका। क्योंकि ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर का जो माइनस है बेटा वो प्लस बनेगा ना बेन, है कि नहीं। तो 3/4 कट जाएगा और यहाँ पे x और x कट जाएगा। आप देख सकते हो अब कंडीशन क्या बन के आ रही है, ये बन के आ रही है 2 साइन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बनेगा 3 पाई बाई 4, तो ये बनेगा बेटा 3 पाई बाई 2 बनेगा, ठीक है। और नीचे 2 ऑलरेडी है, ठीक है। सॉल्व करिएगा आपको समझ में आएगा। जब इसको एलसीएम लेंगे ना तो बेटा ये 6 पाई बाई 4 ही बनेगा, तो काटोगे तो 3/2 बनता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये साइन आपका 2x/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका साइन x ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए बेटा, तो -2 साइन, अब ये बन जाएगा 3π/4 बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन रहा है बेटा, आपका साइन x बन रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो आपके सामने साइन 3π/4 आके खड़ा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो ये देखो क्या बनता है, ध्यान देना, ठीक है सब लोग। मेरे पास -2 है, अब मैं इसको साइन 3π/4 है, 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा, साइन x है। अब साइन पाई माइनस π/4 मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी ये नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना, वो तो पॉजिटिव ही होता है। तो क्या बनेगा बेटा, -2 साइन π/4 ही आ जाएगा ना, और यहाँ पे आपके पास क्या साइन x है, तो ये क्या बना, -2 इंटू 1/√2 बना, और यहाँ पे क्या आपका साइन x, तो √2 2 को कितने से काटेगा, √2 से ही ना काटेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया ना आपका, -√2 साइन x बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज इसको फटाफट से लिख लें, और 1 मिनट